आज हम क्लास 8 पूर्वी इंग्लिश बुक से एक कहानी को पढ़ने जा रहे हैं। टाइटल है माई ब्रदर्स ग्रेट इन्वेंशन, यानी मेरे भाई की जबरदस्त खोज। इस कहानी में हम जानेंगे कि कैसे एक लड़का आनंद, जो खुद को एक वैज्ञानिक समझता है, एक के बाद एक नई खोजें करता है। कभी चोर पकड़ने के लिए अलार्म बनाता है तो कभी टाइम मशीन। लेकिन क्या उसकी ये खोजें सही से काम करती हैं या फिर हंसी और मुसीबत का कारण बनती है? इस कहानी में आपको मिलेगा मजाक, गड़बड़ियां और एक भाई बहन का मजेदार नोकझोंक। तो आइए लाइन बाय लाइन इस कहानी को आसान हिंदी में ट्रांसलेट करते हैं। लिखा है, Who put that water bag here? roared my father from the front doorstep. पापा ने दरवाजे से जोर से चिल्लाकर कहा, यह पानी की थैली यहाँ किसने रखी? Your burglar alarm, I hissed to my brother Anand, who was getting ready to disappear from the house. मैंने धीरे से अपने भाई आनंद से कहा, तुम्हारा चोर अलार्म, मतलब ये तुमने ही लगाया है ना भाई? जो भाई चुपचाप घर से निकलने की तैयारी कर रहा था। Ma rushed in to see what the racket was all about and found Papa standing there sopping wet and scolding. माँ जल्दी से यह देखने के लिए आई कि यह शोर किस बात का है और देखा कि वहां आकर कि पापा उस जगह खड़े थे जो पूरे भीगे हुए थे और बहुत ही गुस्से में थे। I want to know who is behind this nonsense, Papa said grimly. पापा ने सख्त आवाज में कहा, मैं जानना चाहता हूँ कि इस बेवकूफी के पीछे कौन है। I think it's supposed to be a burglar alarm, माँ said in a smooth voice. माँ ने बड़े ही शांत स्वर में पिता से कहा कि मुझे लगता है कि यह कोई चोर अलार्म है। I don't care what it's supposed to be, पापा said. Where's that boy? I'm sure he rigged this up. पापा ने कहा कि मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि ये क्या है। वो लड़का कहाँ है? मुझे यकीन है यह उसी की कारिस्तानी है, ये उसी की गड़बड़ है। Anand had vanished by this time and reappeared only after dinner when Papa had cooled down. इस समय तक आनंद घर से गायब हो चुका था और वह तभी वापस घर आया जब रात का खाना बन चुका था और पापा का गुस्सा थोड़ा शांत हो गया था। Before this story, let me put you in the picture. I am Anita, 14 year old. अब देखिए यहाँ पर नरेटर खुद के बारे में बता रही है कि मेरे बारे में इसे जान लीजिए पहले। तो नरेटर कह रही है कि इस कहानी से पहले मैं आपको जरा जो हालात हैं यहाँ के उसको समझा देती हूँ। मैं हूँ अनीता, 14 साल की। माई ब्रदर आनंद, 1 year younger than me, caused all the hoo-ha with his burglar alarm. मेरे भाई आनंद, जो मुझसे सिर्फ 1 साल छोटा है, इस सारे झगड़े और अपने चोर अलार्म की वजह से लाया है। मतलब जो घर में जो हल्ला उल्ला मचा हुआ है ये उसके अलार्म की वजह से बना है। And this is not the first time he got on Papa's nerves on frightened someone half to death in the house. और यह पहली बार नहीं था कि उसने पापा को परेशान किया हो या घर में किसी को बुरी तरह से डरा दिया हो। The trouble with him is that he thinks he is a scientist. मुसीबत यह थी कि उसे लगता था कि वह कोई साइंटिस्ट है, वह कोई वैज्ञानिक है। He loved tinkering with all sorts of electric gadgets, tools, dynamos, plank of wood and things like that. उसे तरह तरह के इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों, औजारों, इनामों, लकड़ी के टुकड़ों और ऐसी चीजों के साथ छेड़छाड़ करना बहुत पसंद था। एंड ही कीप्स क्रिएटिंग इन्वेंशन दैट नेवर वर्क आउट एज दे आर सपोज टू बी। और वह बार बार ऐसी खोजें करता जो कभी भी वैसे नहीं चलती जैसी चलनी चाहिए। Recently there had been a rush of thieves in the colony and Anand had got it into his head that he was needed was a burglar alarm. हाल ही में हमारी कॉलोनी में कई चोरियां हुई थी और आनंद के दिमाग में यह बात बैठ गई कि वह अब अब उन लोगों को चोर अलार्म की जरूरत है। So the minute Papa left for the office and Ma for the market, he started on his latest scheme. तो जैसे ही पापा ऑफिस गए और माँ बाजार के लिए निकली, भाई अपनी नई योजना पर काम करना शुरू कर देता है। As usual, I had to be involved, though I have preferred to finish my novel. हमेशा की तरह मुझे भी अपने भाई के इस काम में शामिल होना पड़ता, जबकि मैं अपने नोवेल पूरा करना चाहती थी। मैं तो अपनी नोवेल पढ़ना चाहती थी, फिर भी मुझे अपने भाई की इस काम में मदद करनी पड़ती। इफ यू गेट अ सीलिंग डोंट ब्रिंग मी इन, आई वॉर्न आनंद। मैं आनंद को चेतावनी देते हुए कहती, अगर डांट पड़ी तो मुझे बीच में मत घसीटना। नथिंग विल गो रॉन्ग दिस टाइम, आई हैव प्लान इट आउट केयरफुली, सी द ब्लूप्रिंट। भाई कहता कि इस बार कुछ भी गड़बड़ नहीं होगी,
मैंने सब कुछ बड़ी ध्यान से प्लान बनाया है। ये देखो, इसका हमारे जो मैं गैजेट बनाने वाला हूं इसका पूरा ब्लूप्रिंट, पूरा नक्शा कि ये किस तरीके से बनेगा। आनंद लव्स वर्ड्स लाइक ब्लूप्रिंट, इट मेक हिम फील प्रोफेशनल। आनंद को ब्लूप्रिंट जैसे शब्द बोलना बहुत पसंद था। उसे इससे लगता है कि वह सच में कोई प्रोफेशनल है। Anyway, I look at the elaborate drawing of doors, wires and bells and ask, how does this thing work? खैर, मैंने दरवाजे, तारों और घंटियों की वह जटिल ड्राइंग देखी और पूछा, मतलब कि जो आनंद ने जो ब्लूप्रिंट बनाया हुआ था उसमें ड्राइंग्स वगैरह थी, तो उन्हें देखकर मैंने पूछा कि यह चीज काम कैसे करती है। It's quite simple. The moment the door open, the arm is stripped off and make a clanging sound. तो आनंद कहता है कि यह बहुत आसान है। जैसे ही दरवाजा खुलेगा, अलार्म बज जाएगा और तेज धातु जैसी आवाज करेगा। Then this water bag here in loosened and fall on the thief's head. और फिर यह जो पानी की थैली है वह खुल जाएगी और चोर के सिर पर गिर पड़ेगी। By then we call the police. Simple. और तब तक हम पुलिस को बुला लेंगे, बस इतना आसान है। But how does the arm know that a burglar is opening the door? लेकिन बहन पूछती है अपने भाई से कि लेकिन अलार्म को कैसे पता चलेगा कि दरवाजा चोर खोल रहा है। I have taken care of that, आनंद said loftily. आनंद ने पूरे गर्व से कहा, मैंने इसका भी इंतजाम कर लिया है। I had my own doubt about the alarm guessing powers, but kept them to myself. When Anand is one of his inventing mood, nothing stop him. आनंद कहता है कि मुझे अलार्म की समझदारी पर शक है, लेकिन मैंने कुछ नहीं कहा क्योंकि जब ये सिस्टर कह रही है कि मुझे अपने भाई के अलार्म की समझदारी पर शक है, लेकिन मैंने कुछ नहीं कहा अपने भाई से, क्योंकि जब आनंद अपनी खोज में मगन होता है तो उसे कोई रोक नहीं सकता। You see, आनंद explains smugly. A thief tried to open the door stealthily. आनंद ने बड़े ही घमंड से अपने आप पर गर्व करते हुए कहा, देखो, चोर दरवाजा धीरे से और चुपचाप खोलता है। I rigged it up so that the alarm work only when the door is open gently. मैंने इसे इस तरह बनाया है कि अलार्म तभी बजेगा जब दरवाजा धीरे से खोला जाएगा। I was skeptical. मुझे शक है, लड़की कहती है कि मुझे शक है अब भी। Remember, if Papa ask, I'm not involved, I won't. सिस्टर कहती है कि मुझे शक है तुम्हारी इस इन्वेंशन पर। याद रखना, अगर पापा ने पूछा तो मेरा नाम इसमें मत लेना, मैं तुम्हें चेतावनी देती हूँ। नाउ क्लीन अप दिस मेस बिफोर एनीवन गेट्स होम। अब घर में कोई आए उससे पहले ये सारा जो कचरा है तुमने फैलाया है इसको साफ कर दो। एज यू ऑलरेडी नो, माई डाउट्स अबाउट द अलार्म वेयर क्वाइट जस्टिफाइड। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि मेरा अलार्म पर किसी किए गए शक बिल्कुल सही थे। पापा हु ऑलवेज ओपन द डोर सॉफ्टली वाज ट्रोली शॉक एंड एंगर एज एंग्री कुड बी। पापा जो हमेशा दरवाजा धीरे से खोलते हैं पूरी तरह भीग चुके थे और जितना गुस्सा कोई हो सकता है उतने गुस्से में थी। एनीवे, फॉर अ वीक आफ्टर दिस आनंद डिड नॉट डेयर ट्राई आउट एनीथिंग न्यू। इस घटना के एक हफ्ते तक आनंद ने कुछ नया करने की हिम्मत नहीं की। देन वी सो दिस फिल्म बैक टू द फ्यूचर। फिर हमने बैक टू द फ्यूचर नाम की एक फिल्म देखी। I don't know if you have seen it, but it's all about a time machine. मुझे नहीं पता कि आपने यह फिल्म देखी है या नहीं, लेकिन यह एक टाइम मशीन की कहानी है। Well, that one was the end of peace and quiet in the house. बस उसी दिन से घर की जो शांति थी सच में खत्म हो गई। My brother decided that he had to make a time machine too. मेरे भाई ने अब तय कर लिया उस मूवी को देखने के बाद, उस फिल्म को देखने के बाद, कि अब उसे भी टाइम मशीन बनानी है। Papa locked up his toolbox and hid the key while Ma kept a bare eye on his oven and mixer. पापा ने अपने औजारों का जो डिब्बा था बंद कर दिया था और चाबी छिपा दी थी, और माँ ने अपने ओवन और मिक्सर पर नजर रखना शुरू कर दिया था, क्योंकि because as I told you, when Anand is on one of his inventing Bings, he take apart all the gadget of the house to collect parts. क्योंकि ऐसा इसलिए किया गया माता और पिता के द्वारा, क्योंकि जैसे कि मैंने बताया, जब आनंद अपनी खोज के जुनून में होता है, कोई इन्वेंशन बनाने की तैयारी कर रहा होता है, तो वह घर की सारी चीजें खोलकर उनके हिस्से निकाल लेता है। You cannot imagine the noise that was going on, hammering and sawing and clattering. आप सोच भी नहीं सकते कि वहां कितने जोर की आवाजें हो रही थी, घर में कितनी जोर की आवाजें हो रही थी। हथौड़े की चोट, आरी चलाने की आवाज, चीजों के गिरने की आवाजें। आनंद रूम
next to our room was transformed into a network of wires, spring levers and bulbs. हमारे कमरे के बगल वाला आनंद का कमरा तारों, स्प्रिंग और लीवर और बल्ब का एक जाल बन चुका था. There was an enormous panel which was to be control switchboard. वहां एक बहुत बड़ा पैनल दिख रहा था जो कंट्रोल स्विच बनाने वाला था. मतलब वहां पर आनंद ने वो सब कुछ तैयारी कर ली थी. एज फॉर आनंद ही वेंट अराउंड लुकिंग लाइक अ सेवेज. जहां तक आनंद की बात है वह किसी जंगली जैसा दिख रहा था. मतलब अपने काम में इतना मगन हो गया कि वो अपने आप को भी ठीक से अपने अपीयरेंस को भी ठीक नहीं कर पा रहा था. When Ma did not notice, the fellow did not even comb his hair. जब माँ नहीं देखती थी तो वह अपने बाल भी नहीं बनाता था. मतलब कि आनंद अपने काम में इतना मगन हो गया कि वो अपने बालों को भी सेट नहीं करता था. आनंद जस्ट वुड नॉट लेट एनीवन इनटू हिज रूम. आनंद किसी को भी अपने कमरे में नहीं आने देता था. फाइनली आफ्टर अ फोर्टनाइट ऑफ फ्रेंटिक एक्टिविटी द टाइम मशीन वाज रेडी. आखिरकार फोर्टनाइट यानी 2 हफ्ते. आखिरकार 2 हफ्ते की तेज और आखिरकार 2 हफ्ते की तेज और मेहनत के बाद टाइम मशीन तैयार हो गई. वी कैन ट्राई इट आउट टुनाइट, आनंद अनाउंस टू एवरीवन एट होम एट लंच टाइम. आनंद ने दोपहर के खाने के समय सबको बताया कि इसे हम आज रात चला सकते हैं. आज हम इस मशीन को आजमाएंगे रात के समय. आई डोंट नो व्हाट यू वेयर बीइंग अप टू दैट रूम बट यू आर नॉट ट्राइंग आउट एनीथिंग न्यू, पापा सेड फिल्मली. पापा ने सख्ती से कहा अपने बेटे से कि मुझे नहीं पता कि तुम उस कमरे में क्या करते रहते हो, लेकिन तुम कुछ नया आजमाओगे नहीं. मतलब तुमने जो भी कुछ बनाया है उसे हमारे सामने मत आजमाना. बट इट्स अ टाइम मशीन, आई इन्वेंटेड इट, आनंद प्रोटेस्टेड. आनंद विरोध करते हुए अपने पापा से कहता है लेकिन यह एक टाइम मशीन है, मैंने इसे खुद बनाया है. व्हेन आई से नो आई मीन नो, पापा सेड ग्लेयरिंग. पापा ने आंखें दिखाते हुए अपने बेटे से कहा जब मैंने कह दिया नहीं करना है तो मतलब नहीं करना. पुअर बॉय, माँ सेड नोटिसिंग आनंद क्रेस्टफॉल लुक. माँ ने आनंद का उदास चेहरा देखकर कहा बेचारा बच्चा. एट लीस्ट लेट्स टेक अ लुक एट इट, कम से कम इस बार इसे देख तो लीजिए. पापा साई, ऑल राइट बट इफ द हाउस फॉल इट्स योर फॉल्ट. पापा ने आखिरकार एक लंबी सी सांस ली और कहा ठीक है, लेकिन अगर घर गिरा तो जिम्मेदारी तुम्हारी होगी. As it turned out, we could not try out time machine that day at all. लेकिन हुआ यह है कि उस दिन हम टाइम मशीन को चला ही नहीं पाए. The next day, Papa and Ma were going to Kharagpur, a few hours away from Kolkata, now Kolkata, for a wedding. अगले दिन पापा और माँ खड़गपुर जा रहे थे. हाँ, तो खड़गपुर है. तो अगले दिन पापा और माँ खड़गपुर जा रहे थे जो कलकत्ता से कुछ घंटे की दूरी पर है, एक शादी में शामिल होने के लिए. माँ was worried about leaving us alone, but was reassured her. माँ हमें अकेले छोड़ने को लेकर चिंतित थी, लेकिन हमने उन्हें विश्वास दिलाया कि हम ठीक रहेंगे. We are old enough to look after ourselves, माँ, I said. मैंने अपनी माँ, ये लड़की कह रही है कि मैंने अपनी माँ से कहा कि हम अब इतने बड़े हो गए हैं कि अपना ध्यान खुद रख सकती हैं. माँ, हमारी चिंता मत करो. एंड वी कैन गो नेक्स्ट डोर टू शर्मास आंटी इफ वी नीड एनीथिंग. और अगर हमें सच में किसी चीज की जरूरत पड़ती है, हमें कोई समस्या आती है, तो हम शर्मा आंटी के पास जा सकती हैं जो आगे हमारे पड़ोस में रहती हैं. एंड इट्स ओनली वन नाइट, आनंद एडिड. और जहां पर आनंद भी कहता है अपनी माँ से अरे ये सिर्फ एक रात की ही तो बात है. ऑल राइट बट प्रोमिस मी यू विल नॉट बी डू एनीथिंग विथ दैट टाइम मशीन टिल वी कम बैक, माँ सेड स्टर्नली. लुक एट आनंद. माँ कहती है ठीक है. माँ अपने बेटे आनंद की तरफ सख्त नजरों से देखते हुए स्ट्रिक्टली बोलती है कि ठीक है, लेकिन वादा करो कि जब तक हम वापस नहीं आ जाते उस टाइम मशीन के साथ कुछ नहीं करोगे. ही प्रोमिस्ड हाफ हार्टेडली, ऑफेंडेड एट दिस लैक ऑफ रिस्पेक्ट फॉर हिज क्रिएशन. उसने अनमाने ढंग से वादा किया. किसने? लड़के ने, आनंद ने अनमाने ढंग से, मतलब हाफ हार्टली मतलब पूरे मन से नहीं, आधे मन से वादा किया, क्योंकि उसकी बनाई चीज की इज्जत ना मिलने से वह बड़ा ही बुरा महसूस कर रहा था. अ ब्रीथ, अ साई ऑफ रिलीफ. मैंने, मतलब जो लड़की कह रही है बहन, कि मैंने जब मेरे भाई ने वादा किया कि जब तक माता पिता नहीं आते उस मशीन को यूज नहीं करेंगे, यह सुनने के बाद मैंने भी बड़ी ही राहत की सांस ली. तो देखिए अब नेक्स्ट पार्ट में लिखा है दे लेफ्ट बाय द आफ्टरनून ट्रेन एंड वे आर कमिंग बैक द फॉलोइंग इवनिंग.
मतलब माता पिता दोपहर के ट्रेन से चले गए और अगली शाम वापस आने वाले थे। आनंद फेल asleep इमीडिएटली बट आई स्टेड अप टू फिनिश अ नोवेल। आनंद तो तुरंत सो गया लेकिन मैं अपनी नोवेल ख़त्म करने में के लिए जागती रही। एट अबाउट 11:30 आई थॉट आई हर्ड अ स्क्रैचिंग एट द फ्रंट डोर। करीबन 11:30 बजे मुझे लगा कि कोई सामने के दरवाजे को खरोच रहा है। टेलिंग माई सेल्फ इट वॉज ओनली माई इमेजिनेशन आई वेंट बैक टू द बुक। मैंने खुद से कहा कि यह मेरा वहम हो सकता है और फिर से अपनी नोवेल को पढ़ने लग गई। अ लिटिल लेटर देर वॉज अ लेटर एंड अ क्लिक। थोड़ी देर बाद फिर से खड़खड़ाने और क्लिक जैसी आवाज़ आई। आज आई वॉज रियली स्केयर्ड आई कैन टेल यू व्हाट विथ अ मर्डर स्टोरी बिफोर मी एंड देन स्ट्रेंज नॉइज इन द मिडल ऑफ द नाइट। मैं सच में डर गई थी। सामने मर्डर की कहानी खुली हुई थी, मतलब जो मैं नोवेल पढ़ रही थी उसमें एक मर्डर की स्टोरी थी और फिर रात के समय ये अजीब आवाज़ें। आई शुक आनंद एंड विस्पर लिसन देयर समथिंग एट द डोर। मैं आनंद को झंझोड़ते हुए उठाते हुए धीरे से कहा, सुनो दरवाजे पर कोई है। गो एंड ओपन इट देन ही मटर्ड ग्रोगली। उसने नींद भरी अंदाज में बड़बड़ाते हुए कहा, तो जाओ जाकर खोल लो। यू सिली समवन इज ट्राइंग टू गेट इन आई सेड। मैंने अपने भाई से कहा, बेवकूफ़ हो तुम, कोई अंदर घुसने की कोशिश कर रहा है। आनंद सेट अप हु व्हाट। आनंद उठकर बैठ गया और पूछने लगा, कौन, क्या। आई डोंट नो आई सेड व्हाट शैल वी डू। सिस्टर ने कहा अपने भाई से कि मुझे नहीं पता, अब बताओ हम क्या करें। लेट्स होलर फॉर हेल्प ही सेड। उसने मतलब आनंद ने अपनी बहन से कहा, चलो चिल्लाकर मदद मांगते हैं। बिफोर वी कुड डू एनीथिंग द डोर swung ओपन एंड वी फाउंड अवर सेल्फ लुकिंग एट अ रूफेनली फेलो विथ अ ग्रीन स्कार्फ राउंड हिज नेक। कुछ करने से पहले ही दरवाज़ा खुल गया और हमने देखा कि एक गुंडे जैसा आदमी, एक बुरा व्यक्ति जिसने गले में हरा स्कार्फ पहन रखा था या लिपेट रखा था। आनंद गैस्प। आनंद ने की जो सांस है वो रुक गई। मैं तो हैरान हो गया। आनंद, हे इट्स बोपा आई विस्पर्ड। मैंने धीरे से कहा अपने भाई से, अरे ये तो बप्पा है। इट वॉज इंडीड द फेलो हु हैड रिसेंटली बिगन स्वीपिंग आउट द कंपाउंड इन अवर रो ऑफ हाउसेज। ये वही आदमी था जो हाल ही में हमारे मकानों में झाड़ू लगाने आया करता था। सो ही वॉज अ थीफ एंड नो वंडर ही न्यू एग्जैक्टली व्हेन द ऑक्यूपेंट्स वेयर आउट लीविंग द कोस्ट क्लियर। तो यही चोर था जो, और इसे ताज्जुब नहीं हुआ कि यही चोर था, क्योंकि उसे पता था कि कब कौन घर पर नहीं होता, कौन कब घर से बाहर गया हुआ है, इसलिए वो यहाँ पर चोरी करने आया है। द फेलो गेव एन ईविल ग्रीन। वन स्पीक आउट ऑफ यू सी व्हाट हैपन ही सेड, ब्रेंडिंग हिज कटगल एंड बैकिंग आउट ऑफ द रूम। उस आदमी ने बुरी सी हंसी में कहा, अगर एक आवाज़ भी निकाली तो देख लेना क्या होगा, और अपनी लाठी लहराते हुए कमरे से बाहर निकल गया। वी हर्ड हिम स्लाइड द लैच इन। हमने सुना कि उसने कुंडी चढ़ा दी, मतलब कुंडी बंद कर दी। व्हाट वी डू नाउ आई आस्क इन अ लो वॉइस। मैंने धीरे स्वर में अपने भाई से कहा कि अब हम क्या करें। लेट्स शाउट एनीवे, आनंद सजेस्टेड। आनंद ने फिर से सुझाव दिया, फिर से चिल्लाते हैं। द डोर ओपन सडनली अगेन इन द मिडल ऑफ अवर डिस्कशन। हमारी बातचीत के बीच में ही दरवाज़ा अचानक फिर से खुल गया। नो नॉइस फ्रॉम यू नाउ, वेयर इज़ योर फादर्स रूम। उस व्यक्ति ने कहा, एक भी आवाज़ मत निकालना, अब बताओ तुम्हारे पापा का कमरा कहाँ है। आई वॉज अबाउट टू डायरेक्ट हिम अपस्टेयर व्हेन आनंद सेड क्विकली, द वन नेक्स्ट टू दिस वन। मैं उसे ऊपर वाले कमरे में भेजने ही वाली थी, तभी आनंद ने जल्दबाजी में कहा, अरे वो सामने वाला बगल का जो कमरा है वो वाला। यू सिली गूस आई सेड एंग्रीली एज सून एज द मैन हैड गॉन। मैंने गुस्से से अपने भाई से कहा, जैसे ही वह आदमी मतलब कमरे में गया, तो मैंने अपने भाई से कहा गुस्से में, तुम कितने बेवकूफ़ हो। दैट्स योर रूम, ही विल कम बैक एज मैड कैन बी। वो तो तुम्हारा कमरा है, अगर वो वापस आया तो वापस गुस्से में लौटेगा तो तुम पर मतलब तुम्हारे साथ बुरा व्यवहार करेगा। एटलीस्ट इट विल गिव अस सम टाइम टू थिंक ऑफ समथिंग, आनंद सेड। आनंद कहता है अपनी बहन से, कम इससे हमें कुछ देर सोचने का वक्त तो मिलेगा। ही विल टेक अ वाइल टू लोकेट द लाइट स्विच, लेट्स आउट। उसे लाइट स्विच ढूंढने में थोड़ा देर लगेगी, चलो इस दौरान चिल्लाते हैं। ऑल ऑफ सडन देयर वाज अ क्रैश फॉलो बाय अ लाउड स्क्रीम। अचानक एक जोरदार धमाका हुआ और उसके बाद एक तेज चीख सुनाई दी। मोर स्ट्रेंज नॉइस इमर्ज फ्रॉम द नेक्स्ट रूम, अ फ्यू मफल्ड थम्प्स एंड एरी वाइन एंड अ लो हमिंग साउंड। बगल वाले कमरे से, जिसमें उस अजीब व्यक्ति को भेजा हुआ था, बगल वाले कमरे से उस अजीब व्यक्ति की आवाज़ें आने लगी। कुछ दबे हुए धमाके, एक डरावनी सी आवाज़ और धीमी गुनगुनाहट जैसी आवाज़। माई टाइम मशीन ही स्टार्टेड इट, आनंद गैस्प। आनंद ने हैरानी से कहा, अरे ये तो मेरी टाइम मशीन है, उसने उसे चालू कर दिया।
आई विश वी कुड गेट आउट ऑफ दिस रूम एंड सी वाट इज़ हैपनिंग आउट देयर। काश मैं इस कमरे से बाहर निकल पाते, काश हम इस कमरे में जिसमें हमें बंद कर रखा है, हम इस कमरे से निकल पाते और देख पाते कि वहाँ पर क्या हो रहा है। देयर वॉज अनदर हाउल मच फेंटेड दिस टाइम एंड अ ग्रेट डील ऑफ क्लैटरिंग। एक और फिर से चीख सुनाई दी, इस बार कुछ धीमी और फिर जबरदस्त खड़खड़ाहट की आवाज़ें होने लगी। वी साउटेड फॉर ऑल वी वेयर वर्थ। हम पूरी ताकत से चिल्लाए। इन अ फ्यू मिनट वी हर्ड फूड स्टेप रनिंग अप आवर ड्राइव। कुछ ही मिनटों में हमने अपने आंगन में दौड़ते कदमों की आवाज़ें सुनी। थैंकफुली वी रिकॉग्नाइज मिसिस शर्मा वॉइस अलोंग विथ हर हस्बैंड एंड डॉक्टर मोहन आल्सो आवर नेबर। खुशकिस्मती से हमने मिसिस शर्मा की आवाज़ पहचानी, उनके पति और डॉक्टर मोहन की भी, जो हमारे पड़ोसी थे। आनंद, अनीता, चिल्ड्रन, व्हाट्स द मैटर, वेयर आर यू? आनंद, अनीता, मतलब वे चिल्लाकर कहते हैं पड़ोसी कि आनंद, अनीता, बच्चों तुम कहाँ हो, तुम लोग कहाँ पर हो, क्या हुआ? हियर वी साउटेड इन यूनिसन। हमने चिल्लाते हुए उनको बताया कि हम दोनों यहाँ पर हैं। इन अ मिनट द डोर वॉज अनलॉक्ड। एक ही मिनट में दरवाजा खोल दिया गया। व्हाट्स ऑन अर्थ हैज़ बीन हैपनिंग हियर चिल्ड्रन? शर्मा अंकल आस्क्ड। शर्मा अंकल ने पूछा, अरे बच्चों यहाँ पर हो क्या रहा है? बोथ आनंद आई फेल अवर सेल्फ ट्राइंग टू एक्सप्लेन वेयर इज़ द फेलो नाउ। मैंने और आनंद ने, दोनों ने एक दूसरे से आगे बढ़ चढ़कर सब सामने की मैं और आनंद दोनों एक साथ मिलकर सब कुछ समझाने लगे। तब पड़ोसी, मतलब जो व्यक्ति आए थे यहाँ बचाने के लिए, वे पूछते हैं तो वह आदमी कहाँ है? द लास्ट वी हर्ड ही वॉज इन द टाइम मशीन। आई एक्सप्लेन हैस्टली सीइंग एवरीवन लुकिंग रेदर पजल्ड। मैंने जल्दबाजी में समझाते हुए उन लोगों से कहा कि आखिरी बार हमने उसे टाइम मशीन के साथ सुना। अब ये लोग जो है इन बच्चों की इस बात को सुनकर थोड़े उलझन में थे कि टाइम मशीन के बारे में क्या बात कर रही हैं। फिर आगे, वी एंटर द रूम कोर्टियसली एंड टर्न ऑन द लाइट्स। हम सावधानी से कमरे में घुसे और लाइट जलाई। द टाइम मशीन वॉज स्टिल हमिंग सॉफ्टली बट अदरवाइज देयर वॉज नो अदर साउंड फ्रॉम द रूम। टाइम मशीन अभी भी धीरे धीरे आवाज़ कर रही थी, लेकिन कमरे में कोई और आवाज़ नहीं थी। वेल वेयर इज ही? डॉक्टर मोहन आस्क्ड पीयरिंग बिहाइंड द डोर। डॉक्टर मोहन ने दरवाजे के पीछे ध्यान से देखते हुए पूछा, तो वह कहाँ हैं? डिड यू इमेजिन दिस? क्या तुमने ये सिर्फ कल्पना की थी? ओह नो, आई प्रोटेस्टेड, हाउ कुड बोथ ऑफ अस हैव इमेजिन द सेम थिंग। मैंने विरोध करते हुए कहा कि अपने इन पड़ोसियों से, अरे नहीं, हम कोई कल्पना नहीं कर रहे थे। अब आप ही बताइए कि हम दोनों एक ही चीज़ एक साथ कैसे इमेजिन कर सकते हैं। मे बी ही रैन आउट, आनंद सजेस्टेड। आनंद ने सुझाव दिया कि शायद वह भाग गया होगा। आई एम श्योर वी हैव सीन हिम, देयर इज ओनली वन वे आउट ऑफ दिस हाउस, वी केम द सेम वे एज सून एज वी हर्ड यू। शर्मा अंकल साउंडेड वेरी श्योर। तो शर्मा अंकल ने पूरी पक्के आवाज़ में कहा, मतलब कि पूरे कॉन्फिडेंटली कहा कि मुझे पूरा यकीन है कि हम उसे देख लेते। इस घर से बाहर निकलने का एक ही रास्ता है और जैसे ही हमने आवाज़ सुनी हम उसी रास्ते से आए थे। लुक, आनंद सेड पॉइंटेड टू द फ्लोर, ही वॉज वियरिंग दैट। आनंद ने जमीन की ओर इशारा करते हुए कहा, देखो, उसने वह चीज़ पहनी हुई थी। नियर द पैनल ऑफ स्विच वॉज द ग्रीन स्कार्फ। वहीं पर स्विच पैनल के पास एक हरे रंग का स्कार्फ पड़ा था। लेट्स सर्च द हाउस, परहैप्स ही स्टिल अराउंड, डॉक्टर मोहन सेड गोइंग अपस्टेयर। डॉक्टर मोहन ने कहा ऊपर चलते हुए, मतलब सीढ़ियों से ऊपर जाते हुए, चलो घर की तलाशी लेते हैं, घर में ढूंढते हैं, शायद वो अब भी यहीं कहीं छिपा होगा। बोप्पा वॉज नो वेयर टू बी सीन, लेकिन बप्पा कहीं दिखाई नहीं दिया। वेल मे बी ही डिड रन आउट एंड वी मिस्ड हिम, मिसिस शर्मा सेड एट लास्ट। मिसिस शर्मा ने आखिरकार कहा, शायद वह सच में भाग गया होगा और हमसे छूट गया, वह शायद यहाँ से भाग निकला। आई कैन नॉट इमेजिन वाट एल्स कुड हैव हैपन। मैं सोच भी नहीं सकती थी, लड़की कह रही है कि सिस्टर आनंद की बहन, कि मैं सोच भी नहीं सकती थी कि आखिर वहाँ पर क्या हो सका होगा, मतलब वहाँ पर क्या हुआ होगा। माई टाइम मशीन इज गोन थ्रो दैट, आनंद ब्रश्ड आउट हिज आई शाइनिंग। आनंद ने जोश से कहा, बड़े ही कॉन्फिडेंटली कहा अपनी बहन से, जब उसकी आंखें चमक रही थी, तो उसने अपनी बहन से कहा, मेरी टाइम मशीन जरूर वह उसी से कहीं और चला गया। What an imagination this boy has, मिसिस शर्मा said, smiling indulgently. मिसिस शर्मा ने प्यार से मुस्कुराते हुए कहा, क्या ज़बरदस्त कल्पना है, क्या ज़बरदस्त इमेजिनेशन है इस बच्चे की। Now off to bed, both of you. I will spend the night here, so you need not worry about any intruders now. तो मिसिस शर्मा कहती है, चलो चलो अब दोनों सो जाओ, मैं इसी रात यहीं पर बिताऊंगी ताकि अब किसी चोर की चिंता तुम्हें ना हो। नीडलेस टू से, बूपर वॉज नेवर सीन अगेन। यह कहने की जरूरत नहीं थी कि अब बूपर फिर कभी दिखाई नहीं दिया। आनंद इंसिस्ट दैट ही टाइम मशीन वर्क एंड ही डिसअपियर इनटू द पास्ट। आनंद अब भी मानता है कि
उस टाइम मशीन, उसकी जो टाइम मशीन थी वह सच में उस रात चली और वह आदमी किसी पास्ट में, किसी अतीत में चला गया। द टाइम मशीन the machine itself was dismantled because Papa thought it was not safe. Maybe he also had a niggling suspicion that it worked, so we could not try it out. टाइम मशीन को बाद में खोल दिया गया क्योंकि पापा को लगा कि वह सुरक्षित मशीन नहीं है। शायद उन्हें भी थोड़ा डर था कि अगर ये मशीन सच में वर्क कर रही है, सच में चल रही है, तो इनके साथ कुछ बुरा भी हो सकता है। ये भी गलती से किसी पास में चले पहुंच जाएंगे जहाँ से आना मुश्किल होगा। इसलिए हमने उसे दोबारा टाइम मशीन को इस्तेमाल करने की कोशिश नहीं की। एज फॉर आनंद, ही इज़ कन्विंस्ड दैट ही इज़ अ जीनियस एंड हैज़ लॉन्च अ न्यू प्रोजेक्ट, समथिंग अबाउट अ टेलीफोन टू कॉन्टैक्ट क्रिएचर्स इन आउटर स्पेस। जहाँ तक कि आनंद की बात थी, वह मानता था कि वह एक जीनियस है और उसने एक नया प्रोजेक्ट अब शुरू कर दिया, कुछ ऐसा जिससे अंतरिक्ष में रहने वाले जीवों से बात की जा सके। टेल यू ऑल अबाउट इट नेक्स्ट टाइम। तो लड़की कहती है सिस्टर अनीता कि इस बारे में मैं आपको अगली बार बताऊंगी। आज की कहानी बस यहीं तक। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन आंसर्स के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। तो देखिए अब नेक्स्ट